हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पीजी के सेमेस्टर वाइज जो एग्जामिनेशन फॉर्म है मई 2024 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं। तो यदि आप पीजी के सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना एग्जाम फॉर्म कैसे किस तरह से फिल कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है पीजी के कोर्सेज के लिए, पीजी के सेमेस्टर के लिए। तो आपको इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको आना होगा और इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। वहां से भी आप क्लिक करके विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप विजिट करेंगे तो इसमें आपको काफी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल एग्जाम फॉर्म पीजी सेमेस्टर करके यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल रहा है। आपको इसी पर आपको क्लिक है वो आपको करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी है यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा और पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। आपको नया रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जिस रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने यहाँ पर जिस पासवर्ड को डालकर आपने फॉर्म फिल किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगेट करना चाहते हैं, फिर से आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोंट हैव रजिस्ट्रेशन नंबर करके यहाँ पर आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है। सिंपली आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको इनरोलमेंट की जो ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस ईयर में आपने इनरोल करवाया है वो यहाँ पर आप ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में आप सर्च पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फॉरगेट कर सकते हैं, फिर से आप प्राप्त है वो कर सकते हैं यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और यदि आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। पासवर्ड में आपके मोबाइल नंबर है वही यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन है वो हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर आपको साइड में कैंडिडेट का पासवर्ड साइज फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप फोटो को चेंज कराना चाहते हैं, सिग्नेचर को चेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना होगा। यूनिवर्सिटी जाकर ही आप अपने फोटो सिग्नेचर को चेंज है वो करवा सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है वो देखने को मिल रही है। यदि फोटो सिग्नेचर सही है तो आपको फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल एग्जाम फॉर्म करके यहाँ पर आपको लिंक है वो देखने को मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक है वो कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन है वो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दो अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी, जैसे कि रेगुलर है और एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी है। तो जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेमेस्टर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप फिलेक्ट्री टाइम में यहाँ पर आपको सेमेस्टर कौन सा क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सेकंड है तो सेकंड सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ है तो फोर्थ सिलेक्ट करेंगे, सिक्स है तो सिक्स सेलेक्ट करेंगे और एट है तो एट सेलेक्ट करेंगे, टेंथ है तो टेंथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्लास का चेंज करना है। क्लास में यहाँ पर आपके कोर्सेज के नाम देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी कोर्सेज के लिए आप एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज है वो देखने को मिल रहे हैं वैसे कैंपस के लिए हैं। और बाकी आपको पता ही है कि पीजी के जो एग्जाम फॉर्म फिल किए गए थे वो प्रीवियस ईयर और यहाँ पर फाइनल ईयर के लिए भरे गए थे, यानी कि ईयरली आपके एग्जाम फॉर्म है वो भरे जाएंगे पीजी के। वैसे ये सेमेस्टर वाइज हैं तो यहाँ पर एक कैंपस के लिए है तो यहाँ पर अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप कैंपस के स्टूडेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कोर्स है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप कॉलेज है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंपस की कॉलेज है वो देखने को मिल गई है तो ये आप सिलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 पर आपको क्लिक है वो आपको करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे रोल नंबर है वो मांगा जाएगा। तो अपने रोल नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिया है तो अपने एग्जाम के एडमिट कार्ड में देखकर रोल नंबर फिल करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में आप प्रोसीड वाले बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एग्जाम फॉर्म का पहला जो स्टेप है वो ओपन हो जाएगा।
इस स्टेप में यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है एक बार इसे आप जरूर है वो पढ़ लेंगे। और इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपके द्वारा चुना गया महाविद्यालय अथवा कैटेगरी आपके एग्जिटिंग रिकॉर्ड से मिलान नहीं करता है। आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर कॉलेज का नाम है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम देखने को मिल रहा है। तो एक बार चेक कर लेंगे आपकी ही कॉलेज है। यदि आपकी ही कॉलेज है तो इसमें आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर इसमें यस का ही चेन है वो करेंगे। यदि अलग अलग है तो इसमें आप नो का चेन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें यस का ही चेन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट की बेसिक डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। बेसिक डिटेल्स में यहाँ पर आपको इंग्लिश में जो नाम है स्टूडेंट का वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में स्टूडेंट का हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट का पिता का नाम है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। केवल यहाँ पर अपने पिता का जो नाम है हिंदी में यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद मदर्स नेम भी यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। केवल यहाँ पर आपको हिंदी में नेम यहाँ पर आप फिल करेंगे। कंप्लीटली नेम आप सही से आप फिल करेंगे, किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो स्टेप है वो देखने को मिल जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप चेक करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको इसमें सबसे पहले अपनी कास्ट की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करना है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको अदर कैटेगरी देखने को मिलेगी। तो अदर कैटेगरी में यहाँ पर आपकी यदि कैटेगरी लागू होती है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप इसमें नो का यानी कि नन का चेन है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शुल्क सूची यानी कि फीस शेड्यूल में दी गई पात्रता के अनुसार परीक्षा शुल्क लौटाने के लिए यदि आप पात्र होते हैं तो आप इसमें इसका चेन करेंगे, अन्यथा आप इसमें नो का ही चेन है वो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जन्म तिथि है, वो आप अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित है, यानी कि आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है। तो आप पहले इनरोल होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी इसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। तो यहाँ पर आप इसमें यस का ही चेन है वो करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर आपको चुनना होगा, जिस ईयर में आपने इनरोल किया है वो यहाँ पर आप ईयर का चुनाव कर लेंगे। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप अपने प्रश्न पत्रों के उत्तर आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में जिसमें आप देना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें हिंदी का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें स्टूडेंट का कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। एड्रेस में आपको वही एड्रेस फिल करना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट है, जहाँ के आपके दस्तावेज है, सेम एड्रेस उसी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का यानी कि जिला है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद में पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी आप फिल करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपनी लास्ट एग्जाम की जानकारी है, डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, क्लास आ जाएगी, आपका सेमेस्टर फर्स्ट है तो फर्स्ट यहाँ पर आप इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद में ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर में आपने एग्जाम है वो दिया है, 2023 में दिया है तो 2023 आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप देंगे। तो इसमें आपको सेमेस्टर की ही जानकारी आप फिल करेंगे, इसमें भी आप अपने रोल नंबर डाल देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके बाद में ईयर का चुनाव कर लेंगे, जिस ईयर में आपने दिया है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आपके टोटल मार्क्स है, प्राप्तांक है वो यहाँ पर एक एक जानकारी है वो फिल कर देंगे। तो कंप्लीट डिटेल्स है वो आप फिल है वो कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन की कंप्लीट डिटेल्स है, कंप्लीट जानकारी आप फिल कर देते हैं। इसके बाद में आपको ऑडियंस टाइप आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 169 यहाँ पर आपको ऑडियंस है वो देखने को मिल रही है। यदि आप इसके अंतर्गत आप इन्फॉर्मेट करना चाहते हैं ऑडियंस लगाकर तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यदि नहीं लागू होता है, नहीं करना चाहते हैं इन्फॉर्मेट आप किसी पेपर में, तो आप नोट एप्लीकेबल ही चेन है वो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी सब्जेक्ट वो चेन है वो कर लेंगे, सभी सब्जेक्ट चेन कर लेंगे सही से। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का चेन है वो सही से कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफेयर यूनियन का केस बना है, तो आप इसमें यस का चेन करेंगे। यदि आप इसमें यस का चेन करेंगे तो ये सभी डिटेल्स भी आपको फिल है वो आपको करनी होगी। यदि आपके नहीं लागू होता है तो इसमें आप नो का चेन करेंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट प्रोसीड नाउ बटन पर आप क्लिक है वो कर देंगे। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाएगी।
इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक फॉर्म नंबर चालान नंबर मिल रहा है, इसको आपको नोट आपको जरूर है वो आपको कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है या फिर अटक जाता है तो आप इस फॉर्म नंबर के माध्यम से अपना पेमेंट का स्टेटस भी आप चेक है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको नोट कर लेना है या फिर आप इस पेमेंट इनवॉइस का ही प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। तो पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट आउट निकलवाने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले फीस भी आपको चेक कर लेना है, कितनी आपकी फीस लग रही है, और यहाँ पर जानकारी भी आप चेक है वो कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए और इनवॉइस का प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर आपको दो बटन है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपको पहले प्रिंट इनवॉइस पर क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट है वो ले लेना है। प्रिंट आउट है वो ले लेते हैं। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है, तो आप मेक पेमेंट पर क्लिक है वो करेंगे। जैसे आप मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ICICI ईजी पे का पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास UPI से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में जानकारी आप डालना चाहें तो आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी UPI ID डालना है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके UPI ID पर आपको आपके फोनपे या फिर पेटीएम पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो आप अपने फोनपे या फिर पेटीएम जो भी आपने UPI डाली है जिस एप्लीकेशन की, उसे आप पेमेंट वो कर देंगे तो आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट वो कर सकते हैं। जैसे कि आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है तो वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डेबिट कार्ड की जानकारी है वो फिल करना है। जैसे कि कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड के नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है और आपके CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में दिए होते हैं, वही सेम यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद में कंप्लीट डिटेल्स वो फिल हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकला लेंगे। यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं ले पाते हैं तो आपको मेन डैशबोर्ड पर ही आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से भी आप प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप PG के सेकंड सेमेस्टर के लिए भी अपना एग्जाम फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और यदि आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की आपको समस्या है वो देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।